नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की रेनोवेटेड प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया और यह पुरानी प्रतिमा के स्थान पर अब बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट दौलत सिंह के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश का हर एक सैनिक प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इस देश का सैनिक विदेश में भी जाकर दूसरों की रक्षा करने का काम करता है। हम सभी लोग इन सैनिकों के त्याग, बलिदान और सेवा के आधार पर इस देश में पूरे सशक्तता के साथ निर्भीक होकर रहते हैं। सैनिक इस देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है और इस देश का सैनिक विदेश में भी जाकर के दूसरों की रक्षा करने का काम करता है। इस नाते महत्व के विषय में मैं बता ही नहीं सकता हूं कि कितना महत्व है। महत्व यही है कि हम सभी लोग इन सैनिकों के त्याग, बलिदान और सेवा के आधार पर इस देश में पूरी सशक्तता के साथ निर्भीक होकर के रहते हैं। आज मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह जी के इस स्मृति के अनावरण के संदर्भ में उपस्थित हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में एसपी और डीसी के साथ सरकार की विकासात्मक योजनाओं और आगामी कार्यों को लेकर रिव्यू बैठक की। वहीं आपको बताते चले कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड के दौरान दर्ज सभी कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघना के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड एक महामारी थी और ऐसे में जानकारी के अभाव में लोगों से गलतियां हुई हैं और जिन्हें माफ किया जाना चाहिए। और इसके अलावा सरकार ने सभी एसपी और डीसी के दफ्तर ई ऑफिस में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि सीएम ने कहा कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना बेहद ही जरूरी है, ताकि सरकारी कार्यों में तेजी आए और पारदर्शिता आए। वहीं जातिगत जनगणना पर सीएम ने कहा कि जातिगत जनगणना अलग है और चुनाव अलग है। हिमाचल के सभी लोगों को जाति का पता है, जो फॉर्मेलिटी होगी वो करेंगे। सरकार ने 10 महीने पूरे होने के बाद सभी जिलाधीश, सभी एसपी की बैठक आज बुलाई है। बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने तो सभी लोग आपदा में रहे और मुझे खुशी है कि जब मैं कुल्लू में था, मंडी में था, तो जिलाधीश कुल्लू, जिलाधीश मंडी, एसपी कुल्लू, एसपी मंडी ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अभी जो डिप्टी कमिश्नर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस आधार पर हमने अभी कुछ फैसले किए हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और स्पीड अप काम करना है। तो अभी लंच तक सिर्फ 6 जिलाधीशों के अभी प्रेजेंटेशन हुई है, एसपी की प्रेजेंटेशन हुई है। लंच के बाद दोबारा जब हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा से जिलाधीशों की प्रेजेंटेशन होगी। मेरा मानना है कि हमने अभी गवर्नमेंट को ये बोला है, जो डिप्टी कमिश्नर है, कि सभी के ई ऑफिस कर दिए जाएं, जो एसडीएम, सारे एसडीएम हेडक्वार्टर्स डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए कि वो सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जुड़ जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जितने भी कोविड के दौरान कोविड का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में थे, मैंने कहा है कि कोविड एक ऐसी महामारी थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ लोग घर में बंद रहकर बंद अंदर नहीं रह सकते थे, तो कई बार आदमी गलती कर जाता है। और जिन आदमी ने कोविड के दौरान गलतियां की है, मैंने कहा उनको माफ किया जाए, उनके सारे केसों को तुरंत प्रभाव से वापस करने के आदेश मैंने दे दिए हैं। कोविड के दौरान जिन भी व्यक्तियों पर केस बने हैं, उनको सबको रद्द किया जाएगा, उनको सबको विड्रॉल किया जाएगा। इसके दिशा में भी हम इंडेक्स हमने जारी किया है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत है। हम उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है।
कुछ मुद्दे आए हैं, माइनिंग से संबंधित मुद्दे आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुद्दे आए हैं। उन सबका एक फीडबैक लेने के बाद हम कैबिनेट में उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे। लेकिन भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा ही बांटने का काम करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब समय आएगा तो ये चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति कुछ और तरीके की है। जातिगत जनगणना अलग आधार है और राजनीतिक चुनाव अलग आधार है। तो इसमें अपना दृष्टिकोण कहने का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण रखा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जिला कांगड़ा के जसवा प्रागपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ स्थानीय विधायक विक्रम सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे और इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। यह सब पीएम नरेंद्र मोदी के से ही संभव हो पाया है। और वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि आज चंद्रयान विकास का साफ उदाहरण है। और इसी के साथ अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय में केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर संभव मदद की है। 11,000 घर बनाने के मामले स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 862 करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में ऐसा नेतृत्व है कि जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं। तो आपको बता दें कि आज धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से जो है आज बैठक की गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि उनके द्वारा जो है केंद्र के कई बातों को भी गिनाया गया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह सब विकास जो संभव हो पा रहा है वह केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। और आपको बताते चले उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जिस तरीके के हालात हिमाचल में देखे गए हैं, जिस तरीके की त्रासदी को प्रदेश ने बर्दाश्त किया है, उसमें भी केंद्र की ओर से भरपूर मदद जो है वो राज्य की गई है, जिसमें कि उनके द्वारा राहत पैकेजों को भी गिनाया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस तरीके की कई मुद्दों पर जो है आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है बातचीत की गई। वहीं आपको बताते चले कि उनके इस आगमन पर दौरे को लेकर जनता में खासा खुशी की लहर देखने को मिली और जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2017 से पहले का देखोगे और उसके बाद का तो जमीन आसमान का अंतर दिखे। इसी तरह से ही मोदी सरकार से पहले अगर देखोगे तो घोटाले ही घोटाले नजर आते थे कांग्रेस की सरकार में। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष का घोटाला, सबमरीन का घोटाला, रक्षा सौदों में खरीद में घोटाला, चावल में घोटाला, यूरिया में घोटाला, बोफोर्स का घोटाला। अरे भाई घोटालों पर बस तो करो। ब्रेक तब लगी घोटालों पर जब आपने बटन कमल का दबाया और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बीते शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई और इसमें हिमाचल का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की ओर से ENA पर जीएसटी हटाने का अनुरोध किया गया था और जिसे जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है। और इसके अलावा सेब कार्टून पर भी जो है 18% जीएसटी को कम करने की मांग रखी गई थी और जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुनः विचार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने जातिगत जनगणना और चुनावों को लेकर भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि CWC की बैठक में जाति आधार पर जनगणना फैसला लिया गया है और यह देश की जरूरत है। वहीं उन्होंने आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहाने पूर्व बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और उद्योग मंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शनिवार को जो है दिल्ली में 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने की है और उसमें बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कि वैसे तो उसमें एजेंडे में होता है एक इशू जो हमारे को रिलेटेड था हिमाचल प्रदेश को, वो था ये ENA मीन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। इस पे जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा था, मगर हमने अपोज किया और कुछ और स्टेट्स ने भी अपोज किया
और हमारी बात को जो है जीएसटी काउंसिल ने उन्होंने माना और ईएनए पे जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इसको जीएसटी से। हिमाचल बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई और इस कार्यक्रम को शंखनाद का नाम दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान संजय टंडन ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चल रही है और चुनावों में चारों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि 10 महीने का कांग्रेस सरकार का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और हर वर्ग में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। वहीं संजय टंडन ने बिहार में हुई जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी और सहयोगियों का तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए तमाम पार्टियों की ओर से अपनी तैयारियां की जा रही हैं और जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से भी शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के अंदर जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो जातीय जनगणना जिसका कार्य बिहार सरकार ने शुरू किया, मैं उस विषय के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने इसके बारे में आपकी जानकारी काफी होगी। ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए ये पूरी जनगणना करी। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, लेकिन इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी आउटकम क्या है और उससे वो क्या पाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।